तदगुण लब्धे। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर श्री उमा स्वामी महामुनिराज की परम पूज्य स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मिराजों की धर्म स्नेही बब्बात्माओं 6वां अध्याय आश्रव तत्व को लेकर के कथन करने वाला है और उसमें 6 सूत्र हो गए हैं। हमारे आश्रव का द्वार निरंतर खुला हुआ है। मन वचन काय की प्रवृत्ति के बिना हम रह नहीं सकते। तो आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया, अगर करना है तो अच्छी शुभ प्रवृत्तियां कर लो, जिसके माध्यम से इस आत्मा का हित होगा। आगे जाकर के वो भी समय आएगा जब सारी प्रवृत्तियां एक दिन हमारी बंद हो जाएंगी। 5वें नंबर के सूत्र में आप पढ़ कर के आए थे कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, वीर्य विशेष और अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष के माध्यम से यह आश्रव में भी विशेषता पाई जाती है। अब अधिकरण विशेष क्या कहलाता है, इसके बारे में उस सूत्र में खोला नहीं था। अब आपके लिए अगले सूत्रों में इसका खुलासा करते हैं। 7वें नंबर का सूत्र है, अधिकरण के भेद बताते हैं। अधिकरणों जीवा जीवाहा। अधिकरण जो है, अधिकरण जानते हैं आप क्या कहता है, कैसे कहते हैं? अधिकरण की परिभाषा क्या बताई थी? आश्रव का आधार। कुछ ऐसे जो द्रव्य जो आश्रव के लिए आधार बन जाते हैं, वो अधिकरण है। और वह अधिकरण 2 प्रकार का है, एक जीवाधिकरण और दूसरा अजीवाधिकरण। ये 2 नहीं है, यहाँ बहुवचन शब्द आया है, यानी जीव की बहुत सारे जीवों हैं और उनकी बहुत सारी पर्यायें हैं। वो पर्यायें निमित्त बन जाती हैं आश्रव में। और इसी प्रकार से अजीव में क्या ले लेना चाहिए यहाँ पर, है ना? तो अजीव में यहाँ पर पुद्गल की तो मुख्यतः ले लेना ही चाहिए। पुद्गल की भी जो अनेक पुद्गल हैं, अनंत पुद्गल हैं, उनकी पर्यायें भी हैं, वो सब यहाँ पर इसको ले लेना चाहिए। यानी जीव और पुद्गल की पर्यायें ये अधिकरण बन जाती हैं, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। अब जीव अधिकरण के कितने भेद हैं? तो 8वां सूत्र आ रहा है, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश चतुश्चैकशः। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैष त्रिश चतुश्चैकशः।
आद्यम, आद्यम यानी आदि का, दो बताए थे ना, एक जीवाधिकरण और एक अजीव अधिकरण। उसमें आदि का कौन सा है? जीवाधिकरण है। वह जीवाधिकरण कितने भेद वाला है वो यहाँ पर सबसे पहले समरंभ लिया। समरंभ किसे कहते हैं? जब भी कोई कार्य किया जाता है तो पहले इसका मन में संकल्प होता है। मन में संकल्प हो नहीं और कार्य अपने आप हो जाए तो आचार्य भगवान कहते हैं जो प्रयत्न विशेष है, पहले कोई भी कार्य करना है तो उसका पहले अंदर प्रयत्न विशेष होता है, उस प्रयत्न विशेष को समरंभ कहा है। दूसरे नंबर पर समारंभ आया है। समारंभ का अर्थ क्या होता है? मन में तो आ गया, संकल्प हो गया, लेकिन उसके अगर करना है तो उसके साधन चाहिए। सामग्री इकट्ठी करने का नाम वो समारंभ है। तो हिंसादि आदि अनेक प्रकार के साधन होते हैं, उनके साधनों को इकट्ठे कर लेना। अच्छे कार्यों के लिए भी साधन होते हैं और बुरे कार्यों के लिए भी होते हैं। साधन इकट्ठे कर लिए तो अब क्या होगा भाई? सब सामग्री आ गई है, चूल्हा भी है, रोटी बनाना है, आटा गूंथ लिया है और वहाँ पर सब कुछ सामग्री है, तो अब क्या कर दो? प्रारंभ कर दो, यानी कार्य का प्रारंभ कर देना। सामग्री सब रखी हुई थी और चालू कर दिया, तो ये कहलाता है आरंभ। इसके बाद फिर योग आ गया। योग क्या कहलाता है? तो अभी पढ़ के आए हैं शुरुआत के सूत्रों में, मन वचन काया की क्रिया वह योग कहलाती है। इनकी संख्या भी आगे दी है, उसको क्रम से लगा लेना चाहिए। योग कितने हो जाएंगे? 3, मन योग, वचन योग, काय। मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया, ये योग हो गए। कृत क्या कहलाता है? जो स्वतंत्र रूप से आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कृत है, यानी स्वयं करना, वो कृत कहलाता है। फिर इसके बाद कारित है, स्वयं ना करके दूसरों से कार्य को कराना, एक कारित हो गया। और अनुमत का अर्थ होता है अनुमोदना करना। मन के माध्यम से वह अनुमोदना होती है और शरीर से भी अनुमोदना हो जाती है, लेकिन मन में तो आता ही है। मन में ना आए और अनुमोदना हो जाए, मन में अच्छी बात है तो आप लोग क्या करते हैं? ताली बजा करके अनुमोदना कर देते हैं। तो ये मन में भी हो गई और ताली बजा के कर दी, शरीर से हो गई, वचन से भी आप कह देते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वचन के द्वारा भी अनुमोदना हो जाती है। अगर खोटे कार्य कहीं हो रहे हैं उनकी अनुमोदना करते हैं तो खोटा अशुभ आश्रम हो जाता है, और अच्छे कार्यों की अनुमोदना करते हैं तो एक कर रहा है और सारे के सारे अनुमोदना कर रहे हैं, वो भी उसी फल को प्राप्त कर लेते हैं।
चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कोटिभद्र श्रीपाल का तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। उसने स्वयं कार्य किया, लेकिन 700 और उसके साथ में थे, उन्होंने अनुमोदना कर दी। वह भी उसी प्रकार के फल को प्राप्त हो गए, ऐसा जानना चाहिए। तो अनुमत हो गए, तो कृत कारित अनुमत ये है। समारंभ समारंभ आरंभ 3 वो हो गए, और योग भी 3 हो गए। कृत कारित अनुमत ये भी कितने हो गए? 3 ये हो गए। फिर इसके बाद आया है नंबर कषाय का, जो आत्मा को कषे, दुख दे, वह कषाय है। तो क्या आत्मा को ये दुख नहीं देती, ये सुख नहीं देती क्या कषाय? लेकिन मुख्य रूप से दुख की ही लिए बनाई गई। लेकिन जब इन कषायों की मंद परिणति हो जाती है, तो अच्छी क्रियाएं मन वचन की होने लगती हैं, तो उसमें आत्मा कषाय भी निमित्त पड़ जाती है अच्छे कार्य करने में। और जब कषायों की तीव्रता होती है, तो फिर मन वचन काय की प्रवृत्तियाँ अशुभ होने लगती हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो कषाय के कितने भेद हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय। और क्या बचा? बस इतना ही। इनको आपस में जोड़ दो। अच्छा, गुणा करना है, इनका आपस में गुणा करो। 3 त्रिका 9, 9 तेरी 27, 27 चौको 108। यह 108 प्रकार से आश्रव होता है। यह जीव के निमित्त से होता है, जीव में होता है, और जीव के निमित्त से भी ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए 108 प्रकार के आश्रव के माध्यम से जो पाप का संचय किया है, उसको धोने के लिए कहते हैं भैया 108 कम से कम जप करो। एक माला में 108 जप होते हैं। उनको जप करने से लगे हुए दोष दूर होने लग जाते हैं। अगर विशुद्धि से करते हैं तो ऊपर ऊपर करते हैं तो वो नहीं हो पाते, ऐसा है। लेकिन कुछ तो उनका फल मिलता है, इसलिए वह जाप करते हैं। और अगर इन 108 में एक कषायों में भी हम और भेद कर दें, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, इस प्रकार से अगर कर देते हैं तो कितना हो गया? 4 का गुणा कर दो 108 में, तो 432 भेद भी हो जाते हैं। जैसी कषाय होती हैं, इन कषायों की क्या रहती है? तीव्रता, तीव्र, तीव्र तर और तीव्रतम, इस प्रकार से होते। मंद, मंदतर और मंदतम, जिस प्रकार की जैसी कषायें होती हैं, उनके अनुसार इन आश्रयों वैसा ही आश्रव होता चला जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आश्रव से बचना है, अच्छे शुभ आश्रव करना है, तो अपनी कषायों को मंद करके रखो। टॉप गियर में नहीं डालना, है ना? कैसे करना? स्लो ड्राइव, मंद करके चल। ये अपने हाथ की बात है। कैसे है महाराज? तो कषाय का उदय आ गया और हमने ऐसा कर लिया। नहीं, अगर आप चाहें तो थोड़े से सावधान हो जाएं,
और सावधान हो जाएंगे तो जिस प्रकार से वह क्रोध आना है वह क्रोध वैसा नहीं आता और धीरे धीरे वह शांत हो जाता है। क्रोध को कैसे जीतें, आप ही से पूछते हैं, आप ही के पास उसका उपाय है। चूल्हे के ऊपर भगोनी रखी है, उसमें दूध रखा हुआ है और दूध उबलते उबलते ऊपर को आने वाला है, तो क्या करते हैं? या तो पानी किंच देते हैं, एक विधि ये हो गई। दूसरे कुछ लोग फूंक देते हैं, लेकिन फूंक कब तक फूंकते रहोगे? उतने में उस भगोनी को उठा करके दूसरी जगह रखते हैं। हाँ, वो अगला आ रहा है ना, अभी इतना हो गया। अब अगर ऊपर को जा रही है लो, तो आप लोग गैस को स्लो कर देते हैं। जैसे ही अग्नि स्लो होती है वह भी अथवा बंद कर देते हैं। आप लोग कितने समझदार हैं, आप ही लोगों के पास ये विधि है। जब आप इस प्रकार से कर सकते हैं तो ऐसे ही अपनी अगर क्रोध आदि कसाएं हैं, इनको अगर आपको कम करना है तो क्या करो? पानी डाल दो। क्या करना है? पानी डाल दो, क्षमा रूपी जल का आप उपयोग कर लो। अथवा जब भी गुस्सा आए तो अच्छा पानी, ठंडा ठंडा पानी मुख में भर लो, अंदर नहीं लेना। मुख में भर लो और बस बैठ जाओ। ये हो गया जल डालने का काम। दूसरे नंबर का क्या करते हैं? उसको अलग कर देते हैं भगोनी को। आप वहाँ से अलग हो जाइए। और अगर अलग नहीं होना है तो फिर गैस को मतलब अपनी कसाओं को ऊपर नहीं उठने देना, अब इनको शांत करना। गहरी श्वास लेते हुए और एक कायोसर्ग कर लो। जैसे ही कायोसर्ग होगा वह आपकी उठी हुई अग्नि शांत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें रहती हैं। इन कसाओं को मंद करना है, साथ साथ में कृतकार्यत अनुमोदना को भी देखना है। कहीं मेरी इस प्रकार से खोटे कार्यों के लिए कृतकार्यत अनुमोदना तो नहीं हो रही है। और इस प्रकार से अपने योगों को देखना, मन वचन काया संबंधी योगों को देखना, ये किस प्रकार से हमारे योग हैं। अगर ये सावधानी रखते हैं तो हम बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो स्वाध्याय कर लेते हैं वह अपने आप को बचाते रहते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक अपनी सावधानी पूर्वक प्रवृत्तियां करते हैं, अथवा व्रत आदि धारण करके अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। वृत्ति होगा उसकी सारी क्रियाएं सावधानी पूर्वक होती हैं। क्यों? क्योंकि अब एक एक क्रिया उसको, क्योंकि हमारे व्रतों में दोष ना लग जाए, इससे वह बचते रहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पर जीव संबंधी बता दिए गए हैं। अब क्या अजीव संबंधी भी होते हैं क्या? तो देखें, ये तो जीव के इस प्रकार से भाव आदि होंगे, लेकिन अजीव अधिकरण कैसे बनेगा उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदाः परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रि भेदाः परम।
परम का अर्थ होता है बाद वाला। बाद वाला कौन सा? अजीब अधिकरण। वह कितने भेद वाला है, इसके भेद बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले निर्वर्तना 2 भेद वाला है, और निक्षेप 4 भेद वाला है, और संयोग 2 भेद वाला है, और निसर्ग 3 भेद। जोड़ दो, 2 और 4 6, और 2 8, और 3 11। ये जो है दूसरे अजीब अधिकरण के भेद हो जाते हैं। अब निर्वर्तना किसे कहते हैं? जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्वर्तना कहलाती है। वह निर्वर्तना 2 प्रकार की होती है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना यानी 5 शरीर हैं, 3 बल हैं, स्वाच्छोश्वास है, ये मूल गुण निर्वर्तना है। यानी शरीर में शरीर मिला है तो शरीर को क्या कर दो, इस शरीर को ही ऐसा आधार बना लिया जिससे जीवों का घात हो जाए। शरीर को इस प्रकार से बना करके उस शरीर के माध्यम से जीवों का घात करना, और इसी शरीर से चाहें तो हम जीवों की रक्षा भी कर सकते हैं। अगर घात करते हैं जीवों का तो अशुभ आश्रव, और अगर जीवों की रक्षा करते हैं तो इस प्रकार से शरीर बन जाता है। ऐसे ही बल हैं अपने पास। कितने बल हैं? 3 बल, काय बल, वचन बल और मनोबल है। चाहें तो हम इसको अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं, अगर बुरे कार्यों में लगा दिया तो यह हमारे लिए निमित्त बन जाता है अजीब अधिकरण। इसी प्रकार से स्वाच्छोश्वास है, इसलिए स्वाच्छोश्वास को सही तरीके से लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। और यही अगर हमने जोर से कहीं मच्छर बैठा है और पूरी ताकत भर के छोड़ दिया तो उसको कष्ट पहुंचता है। तो ये सब निमित्त बन जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और उत्तर गुण निर्वर्तना क्या कहलाती है? तो काष्ठ कर्म है, पुष्ट कर्म है और चित्र कर्म आदि हैं। इनके माध्यम से भी ये भी आश्रव के लिए कारण बन जाते हैं। चित्र कर्म, काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म क्या है? लकड़ी आदि के माध्यम से ऐसी कुछ वस्तुओं का निर्माण कर दिया और उस लकड़ी के माध्यम से जीवों का घात होता है, ये उसी के अंतर्गत आ जाती है। मूल गुण निर्वर्तना का अर्थ होता है कि शरीर है ना, मन, वचन और काय बल हैं और श्वासोश्वास हैं। ये शरीर की असावधानी जहाँ हो जाती है, अपने बलों की असावधानी हो गई, श्वासोश्वास की असावधानी हो गई, तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है? जीवों का घात होगा। निर्वर्तना हमने वैसे अपने शरीर को बना लिया घात करने वाला। उसी शरीर के माध्यम से आप देख करके चल रहे हैं तो आपने उस शरीर को कैसा कर लिया? अच्छा बना लिया। उसी शरीर को आप दुष्ट प्रवृत्ति वाला भी बना सकते हैं। आपके ऊपर है, अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो उस जीवों को घात पहुंचता है, और आपने सावधानी रखी उसी शरीर की तो जीवों को घात नहीं पहुंचेगा। इस प्रकार से ऐसा जानना चाहिए। ये शरीर हमारा हिंसा का उपकरण बन जाता है, और यही शरीर अहिंसा के लिए भी उपकरण हो जाता है। मुनिराज 4 हाथ देख करके चलते हैं, उठते बैठते मार्जन आदि करते हैं, तो अहिंसा के लिए, अहिंसा की पहचान उनसे होती है। तो ये शरीर भी उपकरण बन जाता है।
इसलिए ऐसा कहा गया है। हो गया है? शरीर अजीब है इसलिए बताया जा रहा है। ये शरीर कैसा है? अजीब है, पुद्गल है। भीतर बैठे हुए परिणाम है वो जीव है। तो इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें रहती, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि शरीर वचन की इस प्रकार से प्रवृत्ति कर देते हैं तो गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन गोली का घाव हरा भरा हमेशा बना रहता है। और इन्हीं से अगर हम अच्छे अच्छे वचन कहते हैं तो वो भी उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे वचन बोले हैं वो औषधि का काम कर जाते हैं। इसी प्रकार से और भी अपने प्राण हैं। कितने प्राण हैं? उन प्राणों का अच्छी तरह से उनकी रक्षा करना, अच्छे कार्यों में उन प्राणों को लगा देना अथवा खोटे कार्यों में लगाना, दोनों प्रकार से ये बन जाता है। ऐसा प्राण है। अपान या प्राणापान दोनों आते हैं ना, श्वासोच्छ्वास। उस श्वासोच्छ्वास का भी अगर हमने दुरुपयोग कर लिया, उस श्वासोच्छ्वास को रोक दिया तो क्या हो जाएगा? इसलिए ये सब उसमें कोई श्वासोच्छ्वास रोक करके अपने प्राणों का घात कर लेते, तो यह उनके लिए कैसा हो जाता है? ये अजीब अधिकरण हो गए, क्योंकि ये सब पुद्गल से बनी हुई है, इसलिए इनको इस प्रकार से रख। और फिर दूसरा उत्तर गुण निर्वर्तना का अर्थ होता है काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म, चित्र कर्म आदि आदि। इनके माध्यम से लोग राग देश आदि परिणाम कर लेते हैं, इसलिए इनको इसमें रखा है। आटे का मुर्गा बना दिया, परिणाम क्या हो गए? वह पुद्गल द्रव्य है, उसको लेकर के हो गया। इसी प्रकार से और भी किसी ने पूछा था ना कि इस प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं कि नहीं जिनमें चित्र कर्म आदि बने रहते हैं, तो इस प्रकार के वस्त्र आदि नहीं पहनना, क्योंकि इसके माध्यम से भी परिणामों में। और अगर इस प्रकार से पहले तो मोगरी चलती थी और उससे अच्छी कुटाई होती थी, और वहाँ दिख गया उसमें चित्र बना है कोई पशु आदि का, और भाव हो जाते हैं इसकी भी अच्छी कुटाई हो रही। तो इस प्रकार से, अथवा टीवी आदि में बहुत सारे चित्र आते हैं, फिल्म आदि आती है, और वह हमारे लिए शुभ अशुभ आदि के लिए बन जाता है, जैसा हो उसके अनुसार काम होता है। तो इस प्रकार की ये निर्वर्तना हुआ करती है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ ऐसे भी वस्तुएं बना दी जाती हैं जिनके माध्यम से जीवों का घात होता है। पिंजरे तैयार कर देते हैं, चूहादानी आदि कर देते हैं, उसमें चूहा आकर के बंद हो जाते हैं नहीं देख पाए तो उसी के अंदर मर भी जाते हैं। ऐसे छिद्र सहित बहुत सारे जीव बाधा के उपकरण तैयार हो जाते हैं, ऑल आउट, एक बार में सब आउट ऐसे हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, जिनने तैयार किए वो सब उसके लिए कारण बन जाते हैं। तो जीव रक्षा के आप उपकरण भी तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसी झाड़ू लगाने वाली होती हैं कि उनके लगाने से जीव मर जाते हैं। कुछ ऐसी झाड़ू होती हैं कोमल तैयार जीव रक्षा के लिए बना दी गई हैं। इस प्रकार से अगर आप करोगे भी तो जीव मरेंगे नहीं। इसी प्रकार से वस्तुएं अपने हाथ में मार्जनी वगैरह होती है, उनके माध्यम से ये क्या हो गया? ये अजीव उत्तर गुण निर्वर्तना अधिकरण हो जाता है, ऐसा जानना है। अब देखें, अब नंबर आता है निक्षेप का। निक्षेप 4 प्रकार का बताया है, उसमें अप्रत्यवेक्षित निक्षेप आया है। अप्रत्यवेक्षित यानी बिना देखी और बिना शोधी भूमि में वस्तु को निक्षेप यानी रख देना। बिना शोधे और बिना देखे रखते हैं तो उसके माध्यम से वहाँ जीव हो अथवा ना हो,
पाप का आश्रय तो होगा। और अगर देख करके रखते हैं तो फिर आप पाप से बच जाएंगे, पाप आश्रय से बन जाएंगे। फिर इसके बाद दुप्रमिष्ट निक्षेप। क्या हुआ? यहां पर दुष्टता पूर्वक, है ना, असावधानता पूर्वक साफ की हुई भूमि में किसी वस्तु को रखना। साफ तो की है, लेकिन ऐसे साफ की कि वो चला ही गया सीधा। हम साफ करते हैं, देख के रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। अगर करते हैं तो वह दुप्रमिष्ट निक्षेप कहलाता है। इसका सहसा निक्षेप तीसरे नंबर का है। सहसा यानी शीघ्रता से रख देना। उपकरण, पुस्तक आदि, शरीर के मल मूत्र आदि जल्दी से बिना देखे कर रख दिया। सहसा यानी त्याग, शीघ्र रखने त्यागने से क्षय काय की जीवों की, इसलिए रखने आदि में जल्दी नहीं करना चाहिए। अनाभोग, अनाभोग का अर्थ होता है जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं होने पर भी जीव है अथवा नहीं है इसका विचार ना करके और बिना देखभाल के और वस्तु को रख देना। इनके माध्यम से यह आश्रय होता है। ये अजीव हमारे लिए अधिकरण बन जाते हैं। कोई भी अजीब आदि वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को इस प्रकार से रखते हैं। बच्चे लोग आते हैं, कहाँ से? स्कूल से आते हैं, हालत खराब हो जाती है। बस्ता जैसे वो गधा है, गधा पे सामग्री लाद देते हैं तो वह गधा जैसे ही वहाँ स्थान पे पहुँचता है, कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं वही लुढ़का देता है। ऐसे ही बच्चे लोग आते हैं और आते ही बस्ते को ऐसा फेंकते हैं, चुए डला हो गई यात्रा पूरी। और अगर जूते चप्पल आदि पहन के गए हैं तो उनको भी फेंकते हैं, सावधानी नहीं रखते। इसलिए माता पिता सिखाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, इससे पाप का बंध होता है। तो वह सावधानी से रखता है और सरस्वती आदि की भी विनय करने लग जाता है। तो ये कहलाते हैं निक्षेप आदि रखने के आदि स्थान। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सेल्फ बनी हुई है और कोई वस्तु रखना है, बड़ी वस्तु है, कार्टून है, वहाँ दिख तो है नहीं रहा है, नीचे से करना है, तो ताकत लगा के ऐसे, और वहाँ पर कोई पंचेंद्रिय जीव छिपकली आदि का बच्चा आदि हो, वो दब जाता है, चला जाता है। इसलिए ये सावधानी रखना चाहिए। अब संयोग देखें, संयोग कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। ये बहुत अच्छी चीज आ रही है, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। भक्तपान संयोग क्या है? भोजन पानी को क्या करना? एक दूसरे में मिला करके रख देना, जिसके माध्यम से क्या होता है? सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आपने उड़द की दाल है, पहले तो आपने उसको गला दिया, गला देने के बाद फिर क्या हुआ? उड़द की बहुत दशा खराब हो जाती है ना। पहले दल देते हैं, दलने के बाद फिर उनको गलने के लिए डाल देते हैं और फिर उनको फिर अभी भी कसर आप नहीं छोड़ते तो फिर उनको अच्छे से पीस देते हैं। और पीस करके फिर क्या करते हैं? अगर 1-2 घंटे के लिए रख दिया, उसमें क्या खमीर उठाने के लिए उसमें कुछ खट्टी चीज़ें और मिला तो उसमें क्या होती है? एक ऐसी क्रिया होने लग जाती है
कि उसमें सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति के स्थान बन जाते हैं। अब सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति के स्थान बन गए, अब क्या करना है? अब उनको अभी भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो कढ़ाई में उनको तल देते हैं। तल दिया और तल करके फिर वह बड़ा बन गया। ऐसे बड़े नहीं बनते बड़े बनने के लिए इस प्रकार की दशा हो जाती है। इसलिए दुकान में अगर कहीं रखा हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें भी रखी हैं, रसगुल्ला भी है, बर्फी भी है और मिठाई की बहुत सारे आइटम रखे हैं, वहीं पर बड़ा, मतलब उसको बड़ा सब कहते हैं और बाकी को कोई बड़ा नहीं कहते। भैया बड़ा, आपको बड़ा क्यों कह रहे हैं? तो बड़ा अपनी फिर कहानी सुना देता है कि देखो ऐसे हम बड़े बने। तो अब देखना बड़ा तैयार हो गया, अब उसको अगर दही के साथ, और दही में भी उसको मट्ठे में गला दिया या दही में डाल दिया, तो उसमें फिर संयोजना होने लगती है और संयोजना के साथ साथ मुख की लार मिलती है, तो सम्मोचन जीवों की मुख में ही उत्पत्ति होने लग जाती है। इसलिए उसको दुद्दल कहा। और वह उसमें जीवों की उत्पत्ति के होने के कारण से उसमें दोष लगता है जीवों के घात का, इसलिए वह अभक्ष है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है ना क्या बनाते हैं, दही की शिकंजी नहीं, लस्सी जो लस्सी है वह अगर दही मर्यादा का नहीं है तो उसमें वैसे ही जीवों की उत्पत्ति है, और अगर उसमें मीठा और डाल दिया और रख करके उसको फ्रिज में रख दिया, उसमें और जीवों की उत्पत्ति अंतर्मूर्त के बाद होने लग जाती। ये कहलाती है भक्तपान संयोजना, जिनमें सम्मोचन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और फिर उनका पान करते हैं तो आश्रव उस प्रकार का होने लग जाता है। हाँ, जो जो बताए गए हैं उनसे आप लोगों को बचना है। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर जा कर के गड़बड़ कर जाती हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों की संयोजना नहीं। इसलिए बताया किसके साथ क्या लेना, किसके साथ क्या नहीं लेना। अगर ले लेते हैं तो अनेक प्रकार के रोगों के लिए कारण होता है। यहाँ तक कि रस का सही सही ज्ञान नहीं होने के कारण से हमने अनंतों बार मरण किया है। खा लिया और हो गया, अंदर से संयोजना ऐसी हुई कि फूल गया। क्या फूल गया? पेट फूल गया, अब जल्दी पुचकने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति बन जाती। इसलिए कौन सी वस्तु कैसी ली है, उसके लिए किसकी आवश्यकता है, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। उड़द की दाल अलग से खा सकते हैं और खाने के बाद आप अलग से फिर दही खा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है लेकिन मिला करके नहीं खाना, इतना है। हाँ, वो तो है ही। देखो सुनो, कर्मकांड ग्रंथ में आया है, निद्रा की उदीरना के लिए 9 कर्म क्या हैं? तो अच्छे आप बड़े खा लो और अच्छा दही खा लो, और फिर देखो पूरा भोजन वही से होना है। आप दही बड़े से भोजन हो गया, भले आपने अलग अलग खाया है, आपने वो दोष नहीं लगा, लेकिन
अब दही और बड़ा खा कर के अगर आए हैं तो फिर क्लास में नहीं बैठ पाओगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए निद्रा की उदीरना में उसके लिए कारण बताया गया। और भैंस का हो दही तो फिर तो क्या होता है आप जानते ही हैं कि भैंस जो है ना, अगर पानी में चली गई तो फिर हाँ बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, ऐसी हो जाती है। इसलिए इस चीज़ों का करना चाहिए। एक घटना पड़ी थी, एक सूरदास थे और उनके लिए अश्व परीक्षा में निपुण थे। वो आँख नहीं थी लेकिन वह स्पर्श करके और वो बता देते थे कि ये अश्व कैसा है। राजा ने कहा कि इस अश्व की परीक्षा करो। वो परीक्षा उन्होंने कर ली। राजा, यह घोड़ा उत्तम क्वालिटी का है लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? इसमें ये कमी है कि अगर ये घोड़ा पानी में चला गया तो उसी में बैठ जाएगा, ये निकलने वाला नहीं है। तो राजा ने कहा, ये आपने कैसे जान लिया कि इसमें सब अच्छी अच्छाई है? उन्होंने कहा कि राजन, इसकी एक नस है, उस नस को, वो बहुत फूली हुई नस है, उसका स्पर्श करके जान लिया इसमें बहुत गर्मी है। और इस घोड़े ने बचपन में भैंस का दूध पिया है, ये भी उसने बता दिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब कुछ बता दिया, भैंस का दूध पिया। फिर पता लगाया गया कि इस घोड़े की बचपन में जो माँ थी वह मर गई थी और भैंस के दूध पिला करके उसको बड़ा किया। तो भैंस के दूध का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि अगर पानी में चला गया तो फिर निद्रा, प्रमाद आदि आदि इस प्रकार से वर्धक ये चीज़ होती है। और आप लोग कहते हैं हाँ वही चाहिए है क्योंकि वही गाढ़ा रहता है। और दूध, गाय आदि का दूध बताया गया है, वह अमृत का काम करता है, बुद्धि अच्छी रखता है। भैंस के दूध से बुद्धि प्रखर नहीं होती, मंद होती है। पहलवानों के लिए चाहिए, ऐसा है। लेकिन गाय के दूध से बुद्धि प्रखर होती है, रोग आदि दूर होते हैं और बल बुद्धि सभी प्रकार से उसमें। देखें, ये संयोग की बात चल रही है कि ऐसे संयोग मिल जाते हैं तो ऐसा कार्य हो जाता है। ऐसे संयोगों से बचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आने लगी हैं, बाजार से ला कर के आप उन चीज़ों में डाल देते हैं, उनके स्वाद बहुत ही अलग हो जाते हैं। लेकिन उन वस्तुओं के बारे में क्या आपने विचार किया कि ये तैयार कैसी होगी? और केमिकल आदि कह कर के लोग केमिकल है ले जाओ, लेकिन वह जीवांश रहता है और डाल देते हैं। अजीनोमोटो आता है और वो खमीर उठाने के लिए ईस्ट आता है, ईस्ट डाल दे, वो जीवों की राशि बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ा सा डालो, जीवों की मात्रा बढ़ती चली जाती है। टाटरी आदि अनेक प्रकार के, ये तो पता चल रहे हैं। जो नहीं पता है और आप अच्छे से यूज कर रहे हो, उनकी दशा क्या होगी जान लेना चाहिए, बचना चाहिए। हाँ, दूध का भी दुदल मानते हैं, दूध का अभी नहीं कह रहे हैं, अभी तो दही का कह रहे हैं। कम से कम दही संबंधी तो आप और दूधाल वाली चीज़ों को आप वंचित रखिए। और दूध से भी कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी मिला करके नहीं खाएं। खिचड़ी में दूध खाओ, एक अच्छा थोड़ी माना जाता। खीर में दूध खाओ, खिचड़ी में अगर दूध मिला दिया तो क्या दशा होगी उसकी, है? देखो यही तो कह रहे ना, जब उस चावल में दाल मिल जाती है तो क्या बन जाती है, और उसी चावल में अगर दूध मिल जाए तो
खीर बन जाती है। और अब वैसे ही खिचड़ी बन गई है और दूध और डाल दो तो और खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए उसके साथ दूध नहीं लिया जाता। दूध का सेवन अलग से किसके साथ करना? खिचड़ी के साथ दूध का नहीं। बताई गई हैं कुछ चीज़ों के साथ, उनके साथ सेवन नहीं करना। आप लोग देख लेना, इस प्रकार के कार्ड आदि निकले हैं। इसी प्रकार से उपकरण संयोग कैसा देखें? कोई सम्मूर्छन जीवों की उसमें उत्पत्ति हो गई, कपड़ा आदि है, और उसको जाकर के तेज धूप में डाल देते हैं, उन जीवों का घात हो जाता है। कुछ लोग जूं आदि निकालते हैं और निकाल करके अगर उनको धूप आदि में डाल दिए तो क्या होगा? उनका घात हो जाता है। इसलिए कुछ लोग सुरक्षित करके अच्छे ऐसे स्थान पर रख देते हैं। पानी आदि में नहीं डालना चाहिए उनको, तो उसी में रख करके एक ठंडक स्थान पर सुरक्षित रहें। और लोग बालों में ही उनको रख देते हैं कि भैया इनको जीवित रहें, सुरक्षा उनकी रक्षा कर लेते हैं। और कई लोग सीधा ऐसा वो डालते हैं पदार्थ आदि, वो सब साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये संयोग चलते हैं। तो उपकरण संबंधी संयोग, ठंडे से गर्म में गर्म से ठंड में आदि मिला रहना, ये भी होता है। उपकरण जैसे पिच्छी कमंडल आदि हैं, ठंडे से गर्म में धूप में आदि ले जाते हैं, धूप से अगर ठंडे में ले जाते हैं तो इस प्रकार का संयोग बनता है। उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है और उसमें मर भी सकते हैं, सावधानी रखना चाहिए। इस तरह से ये भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग हो गया। अब निसर्ग कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। मनो निसर्ग, वचन निसर्ग, काय निसर्ग। आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ ऐसी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। दूधल का कितने लोगों का त्याग है? बहुत अच्छा। बाजार की लस्सी हाँ नहीं लेना, बाजार का अचार आदि भी नहीं लेना, साबूदाने आदि नहीं लेना। फास्ट फूड जितने हैं वो सब इसी प्रकार से तैयार होते हैं, उनसे बचना है सबको। इस प्रकार अब देखें, मनोनिसर्ग, मन की दुष्ट प्रवृत्ति करना, मन की दुष्ट प्रवृत्ति के माध्यम से यह हो जाता है। वचन निसर्ग, ये वचन की दुष्ट प्रवृत्ति वचन संबंधी निसर्ग हो जाता है। और काय की दुष्ट प्रवृत्ति, ये काय संबंधी निसर्ग हो जाता है। ये 3 प्रकार का निसर्ग यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से ये अजीब अधिकरण बन जाते हैं, आश्रव में आधार हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अगला एक सूत्र और ले लेते हैं। तद प्रदोष निहनौ मात सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष निहनौ मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। अब देखो, ज्ञान दर्शन आवरण, योग ज्ञानावरण और दर्शनावरण के ये आश्रव के कारण बताए जा रहे हैं। उसमें तत् यानी ज्ञान संबंधी और दर्शन संबंधी किया गया प्रदोष। प्रदोष क्या है? प्रदोष का अर्थ होता है भीतर ही भीतर ऐसे परिणाम हो जाना। कैसे परिणाम? पैशून्य रूप परिणाम हो जाना। तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका गुणगान करने पर उस समय नहीं बोलने वाले के भीतर जो पैशून्य रूप परिणाम होते हैं वह प्रदोष कहलाता है। यानी भीतर ही भीतर
ईर्षा के भाव हो जाना। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन भीतर भीतर वह उसका मुख उतरता जा रहा है। प्रशंसा हो रही है दूसरे की और ऐसा लग रहा है कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारी अवमानना कर रहा है, सहन नहीं हो पाता। कई बार लोग अच्छे कार्य करते हैं, वो कई लोगों को सहन नहीं होते, उनके चेहरे उतरे रहते हैं और इधर उसकी प्रशंसा हो रही। अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं सुहाना, ये प्रदोष कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए। तत्व ज्ञान आदि में हर्ष का अभाव हो जाना, प्रसन्न नहीं होना। आपकी प्रशंसा करें तो आप लोग बहुत जल्दी ताली बजा देते हो, और दूसरे नगर की, दूसरे गांव की आदि कहीं की प्रशंसा कर रहे हो तो बैठे रहते हैं, महाराज उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, हमारे नगर में बैठ के हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे, उदास हो जाते। ये पैशून्य भाव कहलाता है। अब इसके बाद देखें, पैशून्य हो गया, फिर निहनौ। निहनौ क्या है? दूसरे अभिसंधान से ज्ञान का विपलाप करना निहनौ है। इसका अर्थ हो गया कि किसी आचार्य के पास जाकर के अध्ययन किया था और अध्ययन करके किसी ने पूछ लिया आपने किससे किया है, तो और बड़े कोई गुरु थे पहुँचे हुए, उनका नाम ले लिया कि मेरे गुरु तो वो हैं। ऐसी कथा आती है कि महावीर भगवान का समोषण लगा हुआ था और एक महाराज यही कहीं रास्ते में बैठे हुए थे और उनसे पूछा कि आपके गुरु कौन हैं, तो उन्होंने कह दिया हमारे गुरु तो महावीर भगवान हैं, और अपने गुरु का नाम। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उनका पूरा का पूरा शरीर काला पड़ गया। गुरु का नाम छिपा दिया। भगवान से जाकर के पूछा, भगवान ने इस प्रकार से बताया कि उन्होंने निंदा किया, इसके कारण से जाओ उनको संबोधन करो। तब उन्होंने अपनी निंदा गढ़ा की और फिर जाकर के ठीक। तो ये कहलाता है निन्नौ, अपने गुरु आदि का नाम छिपा लेना, अथवा जो ज्ञान आदि है मैं नहीं जानता, इस प्रकार से कह देना। ये भी उसी प्रकार से निन्नौ आता है। कोई योग्य व्यक्ति है उसको नहीं दे रहे, इस प्रकार से। देव शास्त्र गुरु आदि का नाम छिपाना। मात्सर्य, मात्सर्य किसे कहते हैं? किसी कारण से आत्मा के द्वारा भावित देने योग्य ज्ञान को भी योग पात्र के लिए नहीं देना, ये मात्सर्य है। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं देंगे, इस प्रकार। फिर महाराज कोई बैठा है और नकल कर रहा है तो अच्छे से नकल करवा देना चाहिए, वो नहीं का। लेकिन देने योग्य अगर कोई पात्र है तो उसको दे देना चाहिए। लेकिन अगर हमने दे दिया तो यह भी मास्टर बन जाएगा, इसलिए नहीं देना, इसकी फिर बड़वाई हो जाएगी नहीं। इसलिए जो अपने पास योग्यताएं होती हैं, उस अगर आप लेने के योग्य हैं तो उनको दे देना चाहिए। अयोग्य को तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अयोग्य को दे दिया और उसका दुरुपयोग कर लिया तो वह ठीक नहीं है। ये कहला खूब परिश्रम करके जो ज्ञान प्राप्त किया है तथा जो निश्चय से दूसरों के देने योग्य है, ऐसा भी ज्ञान पैशून्यता के कारण से नहीं देना, वह मात्सर्य है। अंतराय किसे कहते हैं? ज्ञान का विच्छेद कर देना, कलुषता के कारण ज्ञान का विच्छेद कर देना, कलुषित भावों के वशीभूत होकर के ज्ञान के साधन पुस्तक आदि का विच्छेद कर देना, किसी के ज्ञान आदि में विघ्न डाल देना, ये सब ज्ञानावरणी के लिए अंतराय के कारण हो जाते। अब जैसे क्लास चालू है और आपको पता है कि आज मुझे नहीं आना है,
और थोड़ी सी कहीं वर्षा आदि भी हो गई है तो महाराज से कह दो, महाराज अब रहने दो, आज क्लास नहीं लगाना या कल क्लास नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा ऐसा कोई निमित्त बता दिया। स्वयं को नहीं आना इसलिए क्लास बंद करवा दी, बाकी के सबको अंतराय डाल दिया। अरे भैया आप नहीं आओ कोई बात नहीं, लेकिन क्लास तो लगना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। इसी प्रकार से डाल देते हैं। किसी की पुस्तक छिपा दी, ले ली, जैसे अभी कह रहे थे कि पुस्तक कहाँ गई, डायरी कहाँ गई, ढूंढ रहे हैं, तो ज्ञान आदि में डाल देते हैं अंतराय। कोई लाइट बंद कर देता है कि पढ़ ना पाएंगे, इस प्रकार से उद्यमी बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से कि ये आगे ना बढ़ जाए, इस प्रकार के विघ्न डालते हैं, ज्ञान में विघ्न डालते हैं। तो आगे जाके क्या होता है ये आपको बताया जाएगा। अभी इसको हम पूरा कर लेते हैं। आसाधन, आसाधन का अर्थ होता है वचन और काय से वर्जन करना, आसाधना है। दूसरे के द्वारा प्रकाशित ज्ञान का काय एवं वचन से वर्जन कर देना, ये आसाधना कहलाती है। कोई व्याघात कर देना अथवा उसका, हाँ एक उपघात आया था क्या इसमें? अभी आया नहीं है, इसके बाद आएगा आसाधना और फिर उपघात आएगा। ठीक है, अभी आसाधना चल रही है, यानी व्याघात उत्पन्न करना, बाधाएं डाल देना, वो आसाधन है। और उपघात क्या है? उपघात में क्या होता है कि ज्ञान को ही अज्ञान कह देना, यानी ज्ञान का ही नाश कर देना, उसको कहते हैं उपघात। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि ज्ञान के माध्यम से मुक्ति होती है, लेकिन देश के कारण से इस प्रकार का समूषण छूल करके प्रचार प्रसार कर दिया कि ज्ञान से नहीं अज्ञान से मुक्ति होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो अज्ञान से मुक्ति मानते हैं। तो ये सब उल्टा कर देना, ये सब उस उपघात कहलाता है, यानी ज्ञान आदि का नाश ही कर देना। चल रही थी परंपरा, शास्त्र थे, उन शास्त्र का लोप कर देना और अपने शास्त्रों की रचना कर देना, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए ये सब उसके लिए अंतराय हो जाए। और भी बहुत सारे हैं, अब कौन कौन से हैं आज इसको यहीं पर विराम देते हैं, आगे आपको बताएंगे किन किन कारण से और भी हैं और किन कारण से जीव इस प्रकार के इनके फलों को प्राप्त करता है। दर्शन वर्णन संबंधी कौन सी, अभी ज्ञान की बात चल रही है, दर्शन संबंधी कौन से हैं उनको आपको बताएंगे। आगे की आपका और भी विषय है, उसके लिए अब आप लोग तैयार रहेंगे। इसको यहीं पर हम विराम देते हैं और पहले जिनवाणी करेंगे, फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लुकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा भी तो वाणी भारती माँ तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का फल।